हैं। देखिए विनर्स में और लूज़र में जो फ़र्क क्या है? विनर्स और लूज़र में फ़र्क ये है, जो लूज़र्स होते हैं, कोई भी ऑब्लिगेशन किया, कोई भी पुशअप किया, वो कूद जाते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता है कि मैं क्यों कूदा हूँ, मैं क्यों वेस्टीज़ में आया हूँ, मेरा कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, तो पहली चीज़ कि अगर मैं इस इंडस्ट्रीज़ में हम आप आए हैं, तो हम किस इरादे से आए हैं? मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरे दादाजी सेंट्रल जॉब में थे, मेरे पिताजी सेंट्रल में जॉब में अभी रिटायर्ड हुए हैं, मेरे नाना जी सेंट्रल जॉब में थे, मामा लोग भी जॉब में हैं। तो चारों तरफ जॉब वगैरह का मैंने बहुत करीब से देखा था और जब मैं इस इंडस्ट्रीज़ में आया तो यहाँ पे क्या लाइन क्या है, स्टार्ट विद द फाइनल सीन। अगर आपने देखिए जॉइनिंग डेट एक अलग होता है, वेस्टीज में जॉइनिंग डेट अलग होता है, सॉरी डिसीजन डेट अलग होता है। जॉइनिंग तो भाई हम आप देखते हैं कि जब आपका फॉर्म फिल हुआ और वो जो है जब सबमिट हो गया आपके पास एक अच्छा सा बन के आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम इन वेस्टीज फैमिली। लेकिन फ्रेंड्स, जब जब हम डिसीजन लेते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं, वो निर्णय वाला दिन ही आपका, समझिए कि वो आपकी ज्वाइनिंग डेट है। और वो निर्णय वाला दिन मैं किसको कहूंगा, जब आपको आपका कहते हैं द फाइनल सीन आपको दिखता है, फाइनल सीन दिखना चाहिए। जब ताजमहल का इरादा बन रहा था, पत्थर वगैरह आ रहा था, तो फाइनल जो सीन था ना, वो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां के माइंड में था, उसके दिल में था। शायद वही उसको उस जो चैलेंजेस उसके सामने आए, उन चैलेंजेसों को वो जो फेस कर पाए, उसके पीछे जो कारण था वो क्योंकि उनको फाइनल सीन दिख रहा था। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल सेटिंग पे कई किताबें आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है, लेकिन किसी भी गोल सेटिंग में, गोल की किताबों पे आप पढ़ेंगे तो ये जो जो पॉइंट जिस पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको नोट डाउन करने की जरूरत। अगर हम सॉरी अगर हम आप फ्रेंड्स कोई भी काम को हम उसको मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा पाते, यानी कि उसको हम टॉप पर नहीं पहुंचा पाते, उसके पीछे अगर कारण है, और ये 95% लोगों के साथ होता है, उसके पीछे कारण क्या है, उन्होंने जो फाइनल सीन को नहीं देखा। अगर हमें फाइनल सीन दिख जाए, भाई दशरथ मांझी को छेनी हथौड़ी से वो फाइनल सीन दिख रहा था कि ये रोड बन गया, अब ये पहाड़ नहीं है। वैसे ही जो लोग भी कामयाब हुए इस इंडस्ट्रीज में, अभी दिन में कई सेशंस हुए मीटिंग की, उस मीटिंग के सेशन अभी इवन हरीश अरोड़ा जी का प्रोग्राम था, उससे पहले विवेक सक्सेना जी का एक सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ एक सेशन था, बहुत शानदार। तो जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसमें कॉमन चीज ये है कि जो वो प्राप्त करना चाहता है वो उसको देख लेता है। अगर फाइनल सीन आपको नहीं दिख रहा है, जिसको भी अनुराग जी ने भी बोला कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट, यानी कि अगर हम इस इंडस्ट्रीज में आ गए हैं, हमने हमने इस इंडस्ट्रीज में हमें आ गए हैं, तो ये जरूर लिख दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे, क्योंकि हर दिन 60 से 70 हजार विचार आते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में भूल जाएंगे कि आप वेस्टीज में क्यों आई थी या क्यों आए थे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछे, वेयर डू यू वांट टू बी इन ए नेक्स्ट 12 मंथ और 24 मंथ और 36 मंथ, या नेक्स्ट 5 इयर्स, या अगले 10 सालों में, अगले 20 सालों में कहां पे जाना चाहते हो इस इंडस्ट्रीज के द्वारा। और वो
वो जो सीन आप देखे, ये वो जो आप प्राप्त करेंगे, फिर फ्रेंड्स आप अंगद की तरह आपके पैर फिर जमेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में सफलता उसको मिलती है जो खड़ा होता है। हमेशा जो बोला जाता है ना, जो पिच पे टिका रहता है, जो सिस्टम को लगातार फॉलो करता है, लगातार फॉलो करता है। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अगर गोल सेटिंग में नंबर 1 स्टार्ट विद द फाइनल सीन। आप इस सिस्टम में आए हैं तो अपना फाइनल सीन देखिए कि यस, आप इस सिस्टम से अगर कल को जो है इस सिस्टम में ड्यूसीडी बनते हैं, आप ड्यूसीडी को क्या समझ रहे हैं? अगर आप इस बिजनेस में स्टार बनते हैं, स्टार डायरेक्टर बनते हैं, आपको एक कार फंड लाइफ लॉन्ग मिलता है, जनरेशन टू जनरेशन मिलता है, ट्रेवल फंड मिलता है, आप क्राउन बनते हैं, आपको हाउस फंड मिलता है। जो भी इंड इंड रिजल्ट को देखें, इंड ऑफ सीन को देखें, अगर वो लेवल पे आप पहुंचते हैं अगले भाई 2012 में रिजवान सर ने भी चालू किया था। हरीश सर ने बोला था कि भाई जो घड़ी जब आप समय देखते हैं ना, उस हर समय में कोई इस दुनिया से जा रहा है, कुछ पैदा भी हो रहे, कुछ लोग जा भी रहे। लेकिन फ्रेंड्स सवाल ये है कि क्या हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि वो हमारे न रहने पे भी वो कार्य समाज के लिए कंट्रीब्यूट करे, हमारे परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करे? तो अगर इसके लिए आप चिंतन मनन कर रहे हैं, अगर इसके लिए आप विचार कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। तो इंड ऑफ रिजल्ट हमें देखना है कि हम इस इंडस्ट्रीज में हम आए हैं तो हम कहां तक जा सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फाइनल सीन, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेक योर गोल्स। जो भी आपके गोल्स है, अगर आपने फाइनल सीन में देखा है, जैसे मैं भी इस इंडस्ट्रीज में आया हूं, तो भाई मैंने भी एक इसमें ड्रीम बनाया है, मैंने भी फाइनल सीन देखा है कि इसमें ड्यूसीडी जाया जा सकता है। यस, मैंने जब फर्स्ट टाइम मई 2019 में इसमें एसटीएम अटेंड किया, देन मैं वहां पे मैंने अपने आप से जो है संकल्प किया कि यस, मैं इस इंडस्ट्रीज का एक बेंचमार्क बनूंगा अपनी टीम के साथ। ये मेरा कमिटमेंट है अपने आप के साथ। वो इंड ऑफ रिजल्ट मैंने देखा कि इस इंडस्ट्रीज के अगर नाम आए तो एक नाम आए, विजन 21 परिवार का नाम आए। तो अगर आपने जो इतने बड़े गोल्स हैं, उस बड़े गोल्स को क्या आपने छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट किए हैं? कोई भी जो बड़े गोल्स हैं उसको शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। यानी कि योर गोल्स, आपका 1 महीने का गोल्स, यानी इस मंथ में क्या गोल होना चाहिए। बिगिनर है तो हमेशा मैं बोलता हूं कि 8% आपके लिए बेस्ट होता है। अगर 8% आपने 10% क्वालिफाई करी और शिद्दत से चाहिए कि यस मैं 10% क्वालिफाई करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दारो मदार है हमारे ताजमहल का। ये जो एक छेनी हथौड़ी, वो एक चोट नहीं है, एक वो प्रहार नहीं है। अगर वो प्रहार करने वाला ये सोचता कि इस प्रहार से क्या हो रहा है, अगर शाहजहां ये सोचता कि इस ईंट से क्या हो रहा है, लेकिन वही एक एक ईंट करके 22 साल में ताजमहल बना। फ्रेंड्स, उसी एक एक प्रहार करने से वो दशरथ मांझी लीजेंड बन गए। वही उसी तरह से इस सिस्टम में एक एक जो सिस्टम को हर दिन जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो, हर दिन जो लिस्ट बनाते हो, हर दिन जो इनविटेशन लोगों को करते हो, हर दिन जो प्लान दिखाते हो, हर दिन जो फॉलोअप करते हो, ये जो प्रहार है ना, लगातार 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 लगातार, तो फ्रेंड्स आपको लीजेंड बना देगा। और दूसरा जो देखेगा आपको कहेगा वो, अरे हेलो सर, कैसे हो गया। कई लोग हमें बोलते सर, अच्छा वेस्टीज आपने चालू किया, अच्छा डायमंड के लेवल पे भी चले गए, सर आप बहुत लकी हो। अरे भाई, कल को आपको भी ऐसे लोग बोलेंगे, और जब कल, आज तो डायमंड है, कल को किसी भी लेवल पे चले जाओगे तो लोग, जब सब कहते हैं ना, जब सफलता में जब संघर्ष का पीरियड होता है, उस वक्त लोग आपको नहीं देखते।
जब आप उस स्टेज पे होते हो तो देख उनको लगता है ये लकी है, यहां तक पहुंच गए, लेकिन उसके पीछे संघर्ष वो नहीं देखते। भाई 1 साल हो गया ये लगातार जो नाइट की मीटिंग होती है, 9 मई से चालू हुआ था, 9 मई 2020 से, और लगातार 1 ईयर हो गया। तो फ्रेंड्स, जब देखिए, जब आपके गोल्स बड़े हैं तो ये मायने नहीं रखता कि कितना वक्त लगता है। जब गोल आपके बड़े हैं तो मायने नहीं रखता ना कि आपको टाइम कितना लगता है। तो फ्रेंड्स, तो तो जो तो एंड ऑफ रिजल्ट रखना, प्लस दूसरा ये आपको चिंतन मनन करना है कि हमने उस गोल को छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक किया कि नहीं ब्रेक किया। अच्छी बात क्या है, हमारी जो कंपनी वेस्टिज का जो प्लेटफॉर्म है, वो जो गोल्स हमें छोटे छोटे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, यानी कि अगर कोई बिगिनर है तो उनके लिए 5% से 8% का गोल उनके पास है। 8% जो क्वालिफाई कर उनके लिए 10% का गोल है, जो 10% क्वालिफाई कर गया उनको 11% का गोल है, जो 11% क्वालिफाई कर गया वो 2001 पीवी करके जो है उनका गोल जो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर का है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिल्वर का तैयारी कर सकता है, सिल्वर स्टार के लिए तैयारी करता है, स्टार डायमंड के लिए तैयारी कर सकता है, क्राउन। तो ये एक सिलसिलेवार जो भी आपके गोल्स हैं उसको बने हुए हैं। प्लस फिर हम अपने नीचे की टीम में कैसे हम लोगों को डेवलप कर रहे हैं। तो अगर हम ये अपने गोल्स को लगातार छोटे छोटे बिंदुओं में हम ये कर लेंगे तो अल्टीमेटली हम पहुंचेंगे। और फ्रेंड्स, एक पॉइंट पे लास्ट में बात करूंगा, सेट डेडलाइन। ढेर सारे पॉइंट थे लेकिन अभी 10 बज गया। हमें इस गोल्स के डेडलाइन को भी हमें बनाने पड़ेंगे। जो भी हमने गोल्स बनाए हैं उस गोल्स को फुलफिल करने के लिए हमें उसके लिए एक डेडलाइन भी बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंथली हमारे गोल्स होने चाहिए। जो भी मंथली गोल्स है उसको हम वीकली गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कभी भी गोल्स को नेक्स्ट मंथ पे नहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं करें, आगे की तरफ ना टालें। तो जो भी हमारे गोल्स हैं उसकी डेडलाइन बनाइए कि हम इस सिस्टम में ब्रॉन्ज कब जाएंगे, उस वो मंथ आपका डिसाइड होना चाहिए। किस महीने आप सिल्वर जाएंगे वो मंथ आपका डिसाइड होना चाहिए। किस मंथ इसमें आप डायमंड जाएंगे आपका मंथ डिसाइड होना, कब आपका कार फंड अचीवमेंट होगा आपका डिसाइड होना चाहिए। सब मंथ वाइज लिखा होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। जब ये डेडलाइन आप ये करते हैं और फिर इन जो आप एंड ऑफ रिजल्ट जो मैंने बताया, जो आप उसको सोचना है, जब उसको सोचेंगे तभी आप एनर्जाइज रहेंगे। अगर आप में एनर्जी नहीं है, आप में एनर्जी की कमी है, तो उसके पीछे कारण है आपका गोल्स नहीं है, या गोल है तो वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, उसका डेडलाइन नहीं है, उसको विजुअलाइजेशन की कमी है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, एंड रिजल्ट को देख नहीं पा रहे हैं। जो चीजें मिलने वाली है उसको अगर आप देख पाएंगे, क्या लाइफस्टाइल आपकी होने वाली है, आपके बच्चों की लाइफस्टाइल क्या होने वाली है, फिर आप कैसे जो है आप अपना वक्त कहीं डी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आज के डेट में अभी यहाँ पे विजन 21 परिवार के जो लोग हैं उन सबसे मैं ही हम्बल मैं ये करूँगा कि गोल्स हम बनाएं। गोल्स के बाद जो हमें जो है जो गोल्स जो हम पाने वाले हैं उसकी एंड ऑफ जो कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे उसको हम विजुअलाइज करें और फिर हम उसके ऊपर इफर्ट डालें। अगर हम लगातार उसके ऊपर इफर्ट डालते हैं तो फ्रेंड्स, नो डाउट बड़ी सफलता हमारे आपके पास आएगी। तो थैंक यू वेरी मच। हम सब